हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी IQ। तो आज हम लोग क्या करना है कि फ्लेमिंग्स के बारे में बताना। क्या फ्लेमिंग के बारे में बताना है। ये फ्लेमिंग जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि एक नियम दिया था, है ना। उस नियम कहते हैं फ्लेमिंग के नियम। उसने अपने बाएं हाथ पे भी प्रयोग किया था और दाहिने हाथ पे प्रयोग किया था, दोनों पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल था और दाएं हाथ का नियम क्या था, इसके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो कहता है कि यह एक क्या ना, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। पहली क्वेश्चन बन गया तुमको कि फ्लेमिंग जो थे, फ्लेमिंग ने जो दाहिना हाथ का नियम का जो रूल दिया था, राइट हैंड रूल दिया था, वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। उसके बाद क्या है, यह विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, मतलब कि इस नियम से क्या करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन को पता करते हैं। विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। ये काफी पॉपुलर टॉपिक है, क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10th में भी बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है मैक्सवेल रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, है ना। क्लास 10th में पढ़े होंगे आप अच्छे से। हाँ, देखो कहता है कि इस नियम के अनुसार कहता है कि जब हम अपने हाथ की, अगर दाहिना हाथ होगा तो दाहिना हाथ होगा, अगर बायां होगा तो लेफ्ट हाथ। किससे क्या यहाँ बोला कि हम अपने हाथ के राइट हैंड को, तीन उंगली को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि किस तरह से हम मतलब कि हाथ की अपनी डायरेक्शन को फेस करेंगे, तीनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो कहता है इस नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ के तीन उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगली आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बनाती है। समझ में आने यहाँ तक आ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, देखो, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि इस तीनों गौरव से फॉलो देखे हुए, तो ये देखो ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पे खड़ी है ना। वही बात करता है कि फैलाएं कि अंगूठा गति की दिशा और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच की उंगली प्रेरित धारा की दिशा बताती है। क्या करती है कि पहली जो उंगली था, सॉरी अंगूठा क्या था, अंगूठे बेटा गति की दिशा बताती है। अंगूठा क्या करती है, गति की दिशा बताती है। हमारी जो पहली उंगली है जो इसको इंडेक्स फिंगर करते हैं, ये हमारा क्या करता है, चुंबक के क्षेत्र की, यानी हमारा चुंबक में जो क्षेत्र निकलता है, ये क्षेत्र किधर से जा रही है वो डायरेक्शन इसकी बताती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बीच की उंगली, इसको मध्यमा कहा जाता है या मिडिल फिंगर कहते हैं, वो हम क्या बताता है कि हमारा जो है विद्युत वाहक बल की दिशा कहाँ है उसको इंगित करता है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, देखो देखो क्या है, मैंने देखो यहाँ पे गौर से दिखाया आपको, दे रही हूँ, देखो ना ये क्या है। मान लो सपोज को फ्लेमिंग्स ने इस रूल पे प्रयोग किया। यहाँ पे क्या किया, ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है और ये मध्यमा है, कंफर्म। अब यहाँ पर देखो गौर से, ये जो बता रहा है, ये बोले कि मान लो कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के हम अपने तीन उंगलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाए कि अंगूठा गति की दिशा बताती है ना। अंगूठा गति की दिशा बताती है। तर्जनी, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तर्जनी। तर्जनी क्या करता है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताती है। और मध्यमा जो है हमारा, यह विद्युत वाहक बल की दिशा बताती है। कोई दिक्कत है नहीं। यही क्या आपके फ्लेमिंग के राइट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत वाहक बल की दिशा, निम्नलिखित में कौन सा नियम जो है विद्युत वाहक बल की दिशा बताते हैं, तो कहेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। ठीक है, क्या पूछ सकता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा बताती है, तो कहेंगे चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताती है। कहेंगे फिर कहेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ मतलब कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा बताती है, तो गति की दिशा बताती है। तीन क्वेश्चन हो गया। किसके सिद्धांत पर काम करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो कहेंगे विद्युत वाहक बल के दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब बाएं में पढ़ते हैं ना, तो बाएं में भी जो होता है तर्जनी जोड़ी है, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं कि डीसी जनरेटर में क्या ना, आउटपुट के अकॉर्डिंग कि हमारा कैसे कैसे आउटपुट मिले उसके आधार पर हम क्या लगाते हैं। तो आउटपुट निकालने की दो विधि है, एक को कहते हैं स्लिप रिंग विधि और एक कहते हैं स्प्लिट रिंग विधि। कितने विधि है, दो। पहला कौन है, स्लिप रिंग विधि, दूसरा कौन है, स्प्लिट रिंग विधि। क्या चीज करने के लिए, आउटपुट मतलब हमारे जनरेटर जो हमारा विद्युत वाहक बल दे रहा है उसको बाहर निकालने की कितने विधि है, दो। एक कौन है, स्लिपिंग विधि और एक स्प्लिट। स्लिपिंग विधि क्या कहते हैं, स्लिपिंग विधि के द्वारा जो आउटपुट उत्पन्न होता है वो किस स्वभाव का होता है, प्रत्यावर्ती का होता है। प्रत्यावर्ती का मतलब एसी स्वभाव का, क्या होता है, एसी।
मतलब सिंपल से कहने का मतलब है कि अगर हम स्लिप रिंग लगाते हैं तो हमको कौन सी धारा प्रोवाइड होगा, एसी धारा होगा। कौन सी होगा, एसी धारा होगा, ठीक है। और स्लिप रिंग में ध्यान रखना कि स्लिप रिंग की जो फोटो होती है ना, ये इसमें क्या होता है, एक सर्कल फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसमें किसी तरह का खांचा नहीं होगा। मतलब ये सर्कल फॉर्मेट में क्या ना, ये जो है ना, ये होती है, इसमें किसी भी तरह का इसमें खांचा वाचा नहीं होगा, तो ये स्लिप रिंग होती है, ठीक है। उसके देखो, और किस स्वभाव देता है, एसी। कौन से देता है, एसी स्वभाव होता है। कौन, एसी स्वभाव देता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, मतलब कौन सा आउटपुट निकालने की विधि में हमारा एसी प्रोवाइड करेगा, तो कौन कहेंगे, स्लिप रिंग। कौन कहेंगे, स्लिप रिंग। कौन है ना, स्लिप रिंग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, एसी। आपसे पूछ सकता है कि अगर देख बताते हैं, अगर स्लिप रिंग लगा हुआ होगा मतलब वो जनरेटर कैसा होगा, उस एसी उत्पन्न कर रहा है ना। फिर कहता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के द्वारा जो आउटपुट उत्पन्न होता है उसे कैसे सॉल्व करता है, डिस मतलब है डीसी, है ना। ध्यान रखना कि अगर हम कम्यूटेटर की बात करें, देखो यहाँ पे है ना, ये इसमें क्या होता है, खाचा खाचा होगा, क्या ये है तुम्हारा स्प्लिट रिंग, क्या है ये तुम्हारा स्प्लिट रिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहा कि स्प्लिट रिंग के द्वारा हमको कौन सा धारा होगा, डीसी धारा उत्पन्न होगा। और स्प्लिट रिंग में को क्या कहते हैं, इसी दूसरा का नाम है, इसी को कहते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। इसी को कहते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग ना, देखो क्या कहते हैं इसको, स्लिप रिंग, ठीक है। इसमें खाचा नहीं होगा, इसमें खाचा होगा। और इस याद करो, इसी में हम बनाए थे कि इसमें क्या भरा आता है, इसमें क्या भरा आता है, बोलो, वो एक अवरक भरा होता है, याद है, बोलो याद है, अवरक भरा होता है, याद है ना। तो ये चीज क्या है कि स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, अवरक होता है, खाचा होता है, खाचा खाचा ना। देखो ये ऐसा फॉर्मेट है ना, देखो समझ आ रही है कि नहीं, है ना। देखो खाचा खाचा है ना, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा खाचा खाचा किया जाएगा, कोई दिक्कत है। और स्लिप रिंग में ऐसा कुछ खाचा नहीं होगा। तो यहां से मेजरमेंट कर सकते हैं कि एसी प्रोवाइड करेगा या डीसी प्रोवाइड कर रहा है ना, दिखा दिया ना बच्चों। यही थी आज की टॉपिक में हम लोग फ्लेमिंग के रूल पढ़ा। आउटपुट किस तरह से निकलेंगे, एसी निकलेगा या डीसी निकलेगा, इन सारी चर्चाओं को मैं इस वीडियो में मिलाया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चलेंगे कि इसके कैसे, मतलब इसमें डीसी जनरेटर है उसकी आउटपुट शक्ति कैसे होगी, मतलब कि उससे कितना विद्युत वाहक बल निकलेगा, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। समझ में आया होगा, है ना, समझा, है ना, समझा विवेक, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ, तो इसके आधार पे क्या करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।